Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about how to remain healthy. आप खुद को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स इंक्लूड करने चाहिए, जैसे ऑलिव ऑयल है, एलमंड्स हैं, क्योंकि हेल्दी फैट्स या गुड फैट्स का बेनिफिट ये रहता है कि हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स की सिंथेसिस करते हैं जिससे उनकी डेफिशिएंसी नहीं होती है। नेक्स्ट होता है आप कुछ हर्ब्स इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे अश्वगंधा है, ब्रह्मी है, तो वो थोड़ा सा आपको बैलेंस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है कि खुद की केयर की आदत डालनी चाहिए। सेल्फ केयर जब तक आप नहीं करेंगे तब तक खुद को कुछ टाइम देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा काम करने से, ज़्यादा एग्जॉस्ट होने से आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चांसेस हो जाते हैं। उसके बाद आता है आपको कैफिनेटेड बेवरेजेस कम से कम रखने चाहिए, क्योंकि एक्सेस तो कोई भी चीज़ हमें नुकसान पहुंचा सकती है। तो कैफ़ीन एंड अल्कोहल का यूज़ कम से कम रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है आजकल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो हमें खुद का एक्सपोज़र इन्वायरमेंटल कंटेमिनेंट्स में कम से कम रखना चाहिए। जैसे प्लास्टिक कम से कम यूज़ करना चाहिए, ऑर्गेनिक फूड्स कंज्यूम करने चाहिए क्योंकि उनमें पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स नहीं होते हैं, या हाउस होल्ड आइटम्स भी हैं तो उसमें भी प्लास्टिक का यूज़ मिनिमाइज़ करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए जितना नेचुरल एंड इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स हम यूज़ कर सकें उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। अगर हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो हमें मास्क का यूज़ करना चाहिए। मास्क हमें सिर्फ डिजीज़ से ही नहीं बचाता, हमें पोल्यूशन से भी प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है हमें डी स्ट्रेस करना चाहिए खुद को, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस से क्या होता है, हमारी हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमें स्ट्रेस रिडक्शन मेथड्स एम्प्लॉय करने चाहिए, जैसे डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, योगा है, मेडिटेशन है, या फिर आप नेचर में टाइम स्पेंड करें। जितना नेचुरल सराउंडिंग्स में आप टाइम स्पेंड करेंगे आपका स्ट्रेस हार्मोन्स उतने ही कम होते हैं। नेक्स्ट आता है कि अगर आप जंक फूड्स ज़्यादा लेते हैं, फास्ट फूड्स ज़्यादा लेते हैं, तो आपकी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है उस पर फ़र्क पड़ता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए जितना जंक फूड और फास्ट फूड हम कम से कम लें उतना ही अच्छा है। नेक्स्ट आता है आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करने की आदत डालनी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइजेज से क्या होता है कि जो हार्मोन रिसेप्टर हैं वो अपना काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं। हार्मोन रिसेप्टर के पास जाने की जो टेंडेंसी होती है वो एक्सरसाइज के थ्रू इंक्रीज़ हो जाती है, सेंसिटिविटी बढ़ती है, जिससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है, आपका हार्मोनल बैलेंस इम्प्रूव होता है और ओवरऑल आपकी हेल्थ इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट आता है आपको डाइट में प्रोटीन बढ़ाना चाहिए। आपका जितना वज़न है उतने ग्राम प्रोटीन आपको रोज़ लेना चाहिए। उससे क्या होता है, आपको फूड क्रेविंग्स कम हो जाती हैं और आपकी सिंथेसिस होती है बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स की जिससे आपको क्रेविंग्स नहीं होती, आपको एम्प्टी स्टोमक नहीं लगता, आपको फुलनेस का एहसास होता है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।